वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हरीश हॉस्पिटल। आज का हमारा टॉपिक है डीएसए इक्विपमेंट। देखिए, इससे प्रीवियस क्लास में हमने इक्विपमेंट से पहले हमने डीएसए क्या होता है उसके बारे में स्टडी किए थे। नाउ जो डीएसए जो प्रोसेस हो रहा है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट जो है काम में लिया जाता है और डीएसए ठीक है ना प्रोसेस होता है। तो डीएसए जो इक्विपमेंट है बेसिकली क्या है, डीएसए इक्विपमेंट यानी कि डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी इक्विपमेंट इज बेसिकली क्या है, फ्लोरोस्कोपी एक यूनिट है। फ्लोरोस्कोपी यूनिट में ये क्या करते हैं, डीएसए का प्रोसेस करते हैं। तो डिजिटल यानी कि डीएसए इक्विपमेंट इज अ फ्लोरोस्कोपी एक्सरे मशीन, ठीक है ना, फ्लोरोस्कोपी एक्सरे मशीन विद आपका क्या चीज, सेकेंड ट्यूब या फिर इसमें आपका सीसीडी चार्ज कपल डिवाइस और फ्लैट पैनल सिस्टम जो है अरेंज होता है। क्लियर? तो डीएसए इक्विपमेंट की हम बात करते हैं। डिजिटल सब्सट्रैक्शन जो आपके एंजियोग्राफी इक्विपमेंट इज बेसिकली फ्लोरोस्कोपी एक्सरे मशीन है जिसमें आपका क्या चीज लगा होता है, आपका सेकेंड ट्यूब एंड सीसीडी या फिर फ्लैट पैनल सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सिग्नल जो हमें डीएसए में जो हमें इमेज ऑब्टेन होगा, यहाँ पर ऑब्टेनिंग ऑफ इमेज की बात करते हैं, है ना, ऑब्टेन इमेज ऑब्टेन। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली जो हमें इमेज ऑब्टेन होगा तो सिग्नल एज इमेज फ्रेम्स आर अक्वायर्ड, ठीक है ना। जो आपको जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, आपका सिग्नल किसके लिए, सिग्नल एज इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो इमेज जो फ्रेम है, इमेज फ्रेम मतलब यानी कि आपको मास्क इमेज या कॉन्ट्रास्ट आपकी इमेज जो है क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। तो सिग्नल क्या, सिग्नल ठीक है ना, सिग्नल एज इमेज फ्रेम्स आर अक्वायर्ड मतलब प्राप्त होगा। इमेज ऑब्टेनिंग की बात करते हैं। सिग्नल एज इमेज फ्रेम्स आर अक्वायर्ड डिजिटाइज्ड, ठीक है ना, अक्वायर्ड होगा, प्राप्त होगा। डिजिटाइज किससे होगा, डिजिटाइज विद किससे, एडीसी मतलब एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। तो एनालॉग डिजिटल जो कन्वर्टर है क्या कर रही है, ये आपका जो है क्या कर रहा है, जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, सिग्नल जो हमें इमेज फ्रेम जो प्राप्त हो रहा है ये आपका डिजिटाइज होगा। किससे डिजिटाइज होगा, विद द एडीसी, किससे, विद एडीसी यानी कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर से। और यही आपका जो एनालॉग डिजिटल से कन्वर्टर से जो आपका डिजिटाइज इमेज है दैट विल स्टोर, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, स्टोर हो जाएगा। स्टोर कहाँ होगा, रैम पर। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है इसमें आपका जो डिजिटाइज हुआ था इमेज वो आपका क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। तो देखिए, अगर हम रैम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो रैम की अगर हम बात करते हैं तो रैम इस सीपीयू में लगा होता है आपका स्टोरिंग के लिए मेमोरी कार्ड कह सकते हैं। डिजिटाइज के लिए, डिजिटाइज करना मतलब ऑलवेज यूज ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सिग्नल मिल रहा है यानी कि हमने एक्सरे किया, दिस इज द सीआर मशीन एंड दिस इज द डिटेक्टर एक्सरे ट्यूब। जब भी क्या होगा कि आपका एक्सरे भी प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस होने के बाद में आपकी पेनिट्रेट करने के बाद में जो पेशेंट से पेनिट्रेट होकर कहाँ आएगा, आपके डिटेक्टर में। तो डिटेक्टर में जब आ रहा है तो इट मीन सिग्नल, ठीक है ना, सिग्नल किसका, इमेज फ्रेम का। तो इट मींस जो फ्रेम की बात अगर हम करते हैं तो हम वी हैव ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है किसके बारे में, डिटेक्टर फ्लैट पैनल सिस्टम सीसीडी के बारे में। तो हियर इज जो आपकी टीएफटी
है ना, थिन ट्रांजिस्टर आपकी फिल्म था, उसमें वॉक्सेल्स एंड पिक्सेल्स जो कि इमेज स्टोरिंग का काम कर रहा था यहाँ पर। तो सिग्नल जो कि इमेज फ्रेम जो हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना, वो किससे प्राप्त होगा, डिजिटाइज होगा विद द एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर से, और ये आपका स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, उस सीपीयू में, जो कि सीपीयू में क्या लगा हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस यानी कि रैम में स्टोर हो जाएगा। तो रैम जो है बेसिकली इसमें जो रैम की बात करते हैं, रैम इज अ टू, है ना, रैम कितना होता है यहाँ पर, रैम इज अ टू मेमोरी, देयर इज अ टू मेमोरीज, यानी कि रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस मेमोरी जो है इज टू टाइप, है ना, वन फॉर द मास्क इमेज, one for the mask image and second for the contrast image। clear? तो memory is a two types, one for the mask image and another for the contrast image। clear? तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो इमेज जो हमें कंटेंट है, जो रैम में स्टोर हुआ, क्या स्टोर हो गया, आपका इमेज स्टोर हुआ था यहाँ पर स्टोर। तो वो जो आपका जो इमेज स्टोर हो रहा है कहाँ पर, रैम में जाकर के, मास्क इमेज जो मेमोरी था एक अलग था, मास्क इमेज की दो मेमोरी थे यहाँ पर, मास्क इमेज की और कॉन्ट्रास्ट इमेज की। तो यानी कि इमेज कंटेंट की बात करते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर, इमेज कंटेंट क्या हुआ, स्टोर हो गया रैम पर, ठीक है ना, स्टोर है। तो इमेज जो कंटेंट है, ठीक है ना, इमेज कंटेंट जो है सब्सट्रैक्टेड होगा यहाँ पर, क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा। सब्ट्रैक्टेड मतलब क्या होगा, घटाना, ठीक है ना। अब यहाँ पर इमेज जो कंटेंट हमें जो स्टोर हुआ था रैम में, दैट विल बी क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा, है ना। सब्ट्रैक्टेड यूनिट में सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद इट विल कन्वर्टेड बैक, वापस से क्या होगा, कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट हुआ, एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग सिग्नल पर, ठीक है ना, एनालॉग सिग्नल पर कन्वर्ट हुआ। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ DAC। DAC मतलब डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। तो दिस कन्वर्टर ने क्या किया, कन्वर्ट किया। देखिए, तो प्रोसेस की बात करते हैं, दोबारा से इसको शॉर्ट तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि फ्लोरोस्कोपी क्या है, इक्विपमेंट क्या है। तो फ्लोरोस आई मीन DAC इक्विपमेंट क्या है, तो डिजिटल सब्सट्रैक्शन जो एंजियोग्राफी जो इक्विपमेंट है, ये बेसिकली फ्लोरोस्कोपी एक्सरे की मशीन है। और ये आपका इसमें कंसिस्ट होता है आपका फ्लैट पैनल सिस्टम, या फिर आपका CCD, या फिर सेकंड एक्सरे जो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो सिग्नल इमेज फ्रेम जो मिला था, जो सिग्नल इमेज फ्रेम जो मिला था, ठीक है, दिस विल क्या हुआ, सिग्नल इमेज फ्रेम। तो सिग्नल इमेज फ्रेम क्या हुआ था, दिस इमेज इज, ठीक है ना, अक्वायर्ड हुआ, क्या हुआ यहां पर, अक्वायर्ड होगा। कहां अक्वायर्ड हो रहा है आपका, ठीक है ना, अक्वायर्ड, और अक्वायर्ड होने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू ADC, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। और ये आपका स्टोर क्या हुआ, मेमोरी में, मतलब रैम। क्लियर। अब ये मेमोरी कितना था, मेमोरी टू टाइप के थे, वन फॉर द मास्क इमेज के लिए, दूसरा आपका कॉन्ट्रास्ट इमेज के लिए। क्लियर। अब ये दो आपके मेमोरी था, रैम है। अब ये दोनों क्या हुआ, मास्क इमेज एंड आपके कॉन्ट्रास्ट इमेज। अब ये दोनों इमेज में जो वापस क्या हुआ था, स्टोर हुआ था, अब दोनों क्या होगा, ये क्रॉसिंग करके हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे इसको हम, सब्ट्रैक्टेड होगा, सब्ट्रैक्टेड के बाद में प्रोसेस होगा,
और प्रोसेस होने के बाद, ठीक है ना, प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, ये कन्वर्टेड होगा। क्या होगा, कन्वर्टेड। अभी कन्वर्टेड होने के बाद कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, आपके वापस से इसमें कन्वर्ट हुआ एडीसी में, यानी कि एनालॉग सिग्नल पर, एनालॉग सिग्नल पर कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर जो कन्वर्टर का जो काम कर रहा है, कौन कन्वर्टर का काम कर रहा है, मतलब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्टिंग कौन कर रहे हैं, डीएसी। कौन कर रहे हैं यहाँ पर, डीएसी, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। दिस इज द प्रोसेस अबाउट इसका डीएसी इक्विपमेंट में ये प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। और यही आपका जो सिग्नल है, अभी क्या होगा, एनालॉग जो सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल क्या करेगा, डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले कहाँ होगा, आपके मॉनिटर पर, ठीक है। और यही मॉनिटर पर आपका डिस्प्ले हुआ। डिस्प्ले होने के बाद डिस्प्ले क्या होगा, ये आपके स्टोर हो जाएगा, कहां पर, सीपीयू में। समझ आ गया। तो डीएसए एक ऐसा इक्विपमेंट था फ्लोरोस्कोपी एक्सरे मशीन का, ठीक है, जिसमें आपका सीसीडी या फिर आपके फ्लैट पैनल सिस्टम एंड या सेकंड ट्यूब लगा होता है। और यहाँ पर इसका काम क्या था कि जो हमारे एक्सरेस पेनिट्रेट होने के बाद जो सिग्नल इमेज फ्रेम था वो हमें प्राप्त होगा और वो कन्वर्टेड होगा एडीसी में, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में। देन दैट विल बी स्टोर्ड। क्या हुआ, यहाँ पर स्टोर हुआ था, है ना, स्टोर्ड। कहाँ स्टोर हुआ, मेमोरी में, इट मींस रैम पर। रैम दो तरीके का होता है, मास्क इमेज है, कॉन्ट्रास्ट इमेज। फिर ये दोनों मास्क इमेज और कॉन्ट्रास्ट इमेज जो है, क्या हुआ, इसका सब्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि घटाना हुआ मास्क इमेज को कॉन्ट्रास्ट इमेज में, ठीक है। इट मींस आई कैन राइट डाउन हियर b - a। तो सब्ट्रैक्शन हुआ, फिर यही सब्ट्रैक्शन होने के बाद प्रोसेस हुआ, देन इट कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल जो है वो कन्वर्ट कौन कर रहा है, डीएसी, यानी कि डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर के हेल्प से। एंड देन मॉनिटर पर डिस्प्ले हुआ एंड इट विल स्टोर इमेज जो है, इमेज, ठीक है, इमेज स्टोर्ड इन द सीपीयू। तो दिस इज एन अबाउट द इक्विपमेंट ऑफ द डीएसए, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है ना। डीएसए मतलब डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी इक्विपमेंट की बात। नाउ अनदर टॉपिक इज दैट लॉगरिथमिक सब्ट्रैक्शन। देखिए लॉगरिथमिक सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि द एटेन्यूएशन, दिस इज द पेशेंट, ठीक है ना, here is the patient in which the X-ray is performing, यानी कि DSA डिजिटल सब्ट्रैक्शन जो एंजियोग्राफी इज, ठीक है ना, कौन सी जगह कर रहे हैं हम, कैरोटिड रीजन का। अगर हम सपोज करिए कि इस कैरोटिड रीजन का हम सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी DSA कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, दिस थिक पोर्शन, ये बॉडी का क्या हुआ, थिक पोर्शन हुआ। तो जो बॉडी में एक्सरे जो फॉल डाउन होगा, तो जरूरी नहीं है कि सारा एक्सरे पेनिट्रेट होकर के क्या होगा, आपके डिटेक्टर में आपका क्या करेगा, ये ऑब्जर्व होगा। यहाँ पर कुछ जो एक्सरेज है, यहाँ पर क्या होगा, स्टोर होगा, एटीन्यूएटेड होगा। इट मीन दैट कि डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, पेशेंट जितना मोटा होगा उसमें क्या होगा, एक्सरे एटीन्यूएटेड होगा, बाधित होगा, ठीक है ना। और जब बाधित होगा तो दिस एक्सरे क्या होगा, आपके बाधित जो एक्सरे हो गया वो क्या होगा, ये आपके एक्सपोनेंशियल हो गया। एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब हिंदी वर्ड इज दैट घाती। घाती मतलब घातक होता है किसके लिए, पेशेंट के लिए। लेकिन हम यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल होगा ऑफ, यानी कि ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है इमेज डिटेक्टिंग पर, यानी कि इमेज फॉर्मेशन में नो हेल्प, ठीक है ना, नो हेल्प इन इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कौन, जो एटीन्यूएटेड आपका एक्सरे। तो एटीन्यूएटेड जो आपका एक्सरे इज एक्सपोनेंशियल होगा, इसीलिए जो यहाँ पर जो सब्ट्रैक्टेड है, सब्ट्रैक्टेड क्या होगा, जो सब्ट्रैक्टेड जो आपके इमेजेस है वो इसमें क्या किस तरीके से फुलफिल करता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। देखिए कंडीशन इसमें दो होगा कि जो आपके सब्ट्रैक्शन इज अ कंडीशन जिसमें आपका फुलफिल करता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, एंड द कंडीशन इज दैट कि फर्स्ट कंडीशन है द सब्ट्रैक्टेड इमेज सिग्नल। फर्स्ट इज दैट
The two condition is first is that subtracted image signal must be linear. कैसा होना चाहिए? Must be linear to the concentration of the contrast media. यही कि ये कह लीजिए कि जैसे हम contrast fill करते हैं, ठीक है ना? contrast इंजेक्ट करने के बाद इंजेक्ट करने के बाद जो concentration of contrast है, यानी कि अमाउंट इसका कॉन्ट्रास्ट का जो अमाउंट है कंसंट्रेशन फिल करने के बाद द सिग्नल ऑफ इमेज जो है कैसा होना चाहिए? बिल्कुल लीनियर, सीधा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, और आई मीन टेढ़ी मेढ़ी का मतलब कि ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंटली दिखना चाहिए, ठीक है ना? तो सब्ट्रैक्टेड जो इमेज है उसकी जो सिग्नल है मस्ट बी लीनियर होना चाहिए, किसके साथ में? टू द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। Another thing is that second is कि जो subtracted जो image है, ठीक है, जो subtracted image है should be independent overlaying, है ना, overlaying tissues। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमने कॉन्ट्रास्ट दिया पेशेंट के वेसल्स को देखने के लिए, तो कॉन्ट्रास्ट देने के बाद जो आपका टिश्यू ओवरलैपिंग कर रहा है, क्या हो रहा है? टिश्यू ओवरलैपिंग कर रहा था, तो टिश्यू के ओवरलैपिंग करने के बाद हमें जो वेसल्स नहीं दिखाई दे रहे थे वो कैसा होना चाहिए? यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा, और दैट विल बी द इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इससे ओवरलेइंग जो टिश्यूज था उनसे, ठीक है ना? इट मींस शॉर्टली मैं लिख सकता हूं कि द वेसल्स जो आपके आर्टरी या वेन्स हैं, वेसल्स शुड, है ना, vessels seen independently without overlapping of the tissues। मतलब टिश्यूज के ओवरलैपिंग के बगैर ही आपके वेसल्स इंडिपेंडेंटली दिखने लग जाएगा। तो हियर इज दैट कि इसमें डायरेक्ट आपके लीनियर, है ना, डायरेक्ट आपके लीनियर subtraction of images are not used। here is the क्या इस्तेमाल होता है आपका? लॉगरिथमिक सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। लॉगरिथमिक मतलब मैथमेटिकल, तो लॉगरिथमिक सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका इसमें यूज करते हैं। लॉगरिथमिक सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं इसमें, एंड द मास्क इमेज एंड द कॉन्ट्रास्ट इमेजेस are converted into their logarithmic initially and then it is subtracted। देखिए इसमें क्या होगा कि जो logarithmic यहाँ पर एक्शन हो रहा है, यूज ले रहे हैं इसमें, तो आपको जो इमेज मिला था, कौन सी इमेज मिलता है हमें? यहाँ पर एक इमेज मिलता है आपका मास्क इमेज। फर्स्ट इज दैट मास्क इमेज एंड द सेकंड इज दैट द कॉन्ट्रास्ट इमेज। दिस इमेज है ना, बोथ इमेजेस आर, क्या होगा पहले ये द मास्क इमेज एंड द कॉन्ट्रास्ट इमेज क्या होगा? इनिशियली शुरू में क्या होगा? कन्वर्टेड इनटू द लॉगरिथमिक, कन्वर्टेड इनटू लॉगरिथम, ठीक है ना? फिर इसके बाद क्या होगा? लॉगरिथम हुआ, देन उसके बाद में ये सब्ट्रैक्टेड होगा। क्लियर? देन लॉगरिथमिक सब्ट्रैक्शन इंश्योर कि जो यहाँ पर लॉगरिथमिक जो सब्ट्रैक्शन था, ठीक है, लॉगरिथमिक सब्ट्रैक्शन इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है आपका? कि जो आपके वेसल्स है जिसको हम एक्सरे ले रहे हैं, ठीक है ना, इंश्योर करता है आपका क्या चीज? द डायमीटर ऑफ vessels in uniform manner। क्लियर?
तो लॉगरिथमिक सबसेक्शन क्या है? लॉगरिथमिक सबसेक्शन में आपका एक्सरे का एटेन्यूएशन होता था और एक्सरे के एटेन्यूएशन की वजह से वो कोई इंफॉर्मेशन आपके शो नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से जो आपका सबसेक्शन है लॉगरिथमिक सबसेक्शन, दैट कंडीशन हैज फॉलोइंग, जिसमें आपका पहला कंडीशन क्या था कि सब्सट्रैक्टेड जो इमेज है उसका सिग्नल जो है मस्ट बी लीनियर, एक समान होना चाहिए उसका सिग्नल, और जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ इसका कॉन्ट्रास्ट था दैट शुड लुक्स यूनिफॉर्म। सेकंड क्या था कि सेकंड ये था हमारा कि जो सब्सट्रैक्टेड इमेज जो था, जो ओवरलैइंग हो रहा था, किसकी वजह से? ओवरलैइंग टिश्यूज की वजह से वो हमें इंडिपेंडेंट दिखने लग जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि डायरेक्ट लीनियर सब्सट्रैक्टेड इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ यहाँ पर लॉगरिथमिक सबसेक्शन यूज करते हैं। और लॉगरिथमिक जब सबसेक्शन जब इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट आई मीन मास्क इमेज और कॉन्ट्रास्ट इमेज जो है वो कन्वर्टेड होगा शुरुआत में, कन्वर्टेड इनिशियली, वेयर इज वर्ड इनिशियली, शुरुआत में क्या करता है? कन्वर्टेड इनटू लॉगरिथम, और लॉगरिथम से कन्वर्ट होने के बाद इट इज सब्सट्रैक्टेड होगा। और ये जो सब्सट्रैक्शन एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथमिक जो सब्सट्रैक्शन है, ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि जो डायमीटर ऑफ वेसल्स है वो एक समान है ना लेंथ में, विड्थ में है या नहीं। तो दिस इज अबाउट द लॉगरिथमिक सब्ट्रैक्शन। क्लियर? नाउ रोटेशनल एंजियोग्राफी। देखिए रोटेशनल एंजियोग्राफी क्या है कि द पेशेंट क्या है, यहाँ पर पेशेंट यहाँ ले डाउन कंडीशन, ठीक है ना, एंड इस पेशेंट क्या करेगा, यहाँ पर हम उसका एक्सरे देते हैं। क्लियर? तो अराउंड द पेशेंट यहाँ पर क्या होगा आपके, दिस इज द ट्यूब ऑफ सीआर मशीन and this CR machine is, ठीक है ना, this is the flat panel और CCD, ये यहाँ पर क्या होगा, रोटेशनल जो एंजियोग्राफी है, दो आपका पेशेंट, दिस पेशेंट इज है ना ले डाउन इन बिटवीन, ठीक है ना, एक्सरे ट्यूब और आपके डिटेक्टर के बीच में, वहाँ टेबल होगा, टेबल पे पेशेंट लेटेगा, एंड दिस जो आपका ट्यूब है और डिटेक्टर है इट विल रोटेट करेगा, रोटेट होकर के इसमें एक्सरेज लेगा। तो मल्टीपल एक्सरेज लेगा सेवरल टाइम पर, जैसे हमने कॉन्ट्रास्ट दिया, तो इस राउंड करके आपका सेवरल एक्सरेज लेगा, और सेवरल एक्सरेज जैसे लेते हैं तो वो कंडीशन अलग अलग हो सकता है कि आपके नॉर्मली मास्क इमेजेस की यानी कि विदाउट फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट और फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट, दोनों ही कंडीशन पे एक्सरे लेंगे। इसकी हेल्प से हम 3D रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और एक तरीके से ये रोटेशनल जो एंजियोग्राफी है एक ऐसा यूनिक टेक्नोलॉजी है, ऐसा यूजफुल टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम जो सुपर इम्पोजिशन हो रहा था, यानी कि जैसे सपोज करिए कि दिस इज द पोर्शन, ये और यहाँ पर क्या है उसका बोन्स है, ठीक है ना, आपके कौन सा बोन्स है यहाँ पर, थोरेसिक स्पाइन, तो थोरेसिक स्पाइन क्या करेगा, ओवरलैप करता है, ये इस तरह आपके क्या होता है, डिस्क होता है यहाँ पर, एंड दिस भी ऑल्सो ओवरलैप करता है, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग से बचने के लिए ये क्या करते हैं, रोटेट हो करके आपका इसमें एक्सरेज लेते हैं, जिससे कि 3D रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और जो ओवरलैपिंग जो इमेजेस था उसको हम डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द रोटेशनल एंजियोग्राफी। दिस इज आवर शॉर्ट, ठीक है ना, ऐसे कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं, सिर्फ रोटेशनल मतलब जो घूम करके अराउंड पेशेंट की बॉडी के आसपास राउंड करके ये आपके एक्सरे ले सकती है, दैट इज द रोटेशनल एंजियोग्राफी। इससे 3D रिकंस्ट्रक्शन। नाउ अबाउट इंडिया से ड्यूअल एनर्जी सब्ट्रैक्शन टेक्निक। देखिए इसमें आपके ड्यूअल एनर्जी सब्ट्रैक्शन टेक्निक होता है कैसे, ड्यूअल एनर्जी सब्ट्रैक्शन टेक्निक। हम अगर डीएसए में बात कर रहे थे इससे पहले, किसके बारे में बात की थी हमने, रोटेशनल एंजियोग्राफी, दैट इज द रोटेशनल। मैंने क्या बताया था कि द पेशेंट है ना, हमने इसका क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द टेबल एक्सरे, ठीक है, दिस इज द सीआर मशीन, ठीक है, दिस सीआर मशीन
अब क्या हुआ कि ये जो पाथ है यहाँ से यहाँ तक पेशेंट जहाँ जिस एरिया में थिकन होगा, जो ज़्यादा एरिया थिक होगा, तो इन रेडियोलॉजी में क्या होता है कि जो थिक एरिया होता है इसमें क्या होता है आपका लीनियर एटेन्यूएशन coefficient. What is the meaning of linear attenuation coefficient? Linear attenuation coefficient मतलब होता है आपका जो रेडिएशन की इंटेंसिटी कहाँ कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ पर पेशेंट पे, तो पाथ, दिस इज द पाथ, ये रास्ता है इसका, तो पाथ पर लेंथ, दिस इज द लेंथ, तो पाथ रास्ता पर लेंथ जितना आपका यहाँ पर एटेन्यूएटेड होगा, दिस इज कॉल्ड लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट। यानी कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, एटेन्यूएट ज्यादा होगा, यहाँ पर जो थिन एरिया होगा उसमें एटेन्यूएशन कम होगा, तो थिक एरिया होगा उसमें आपका एटेन्यूएशन ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ज्यादा एटेन्यूएशन हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा हमें, एनर्जी बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे हम, एनर्जी, एनर्जी मतलब केवी बढ़ा देंगे। जब केवी अगर हम बढ़ाते हैं तब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तीव्रता ज्यादा होगी इसका एक्सरे का, और वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो थिक होने की वजह से ऑब्जर्वेशन ऑफ इसका एक्सरे का और प्रॉपर इमेज डायग्नोस नहीं हो पाता था, इसकी वजह से हम फैक्टर बढ़ा देते हैं। क्लियर, तो अगर हम एनर्जी बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हमने एनर्जी बढ़ाया तो ये ग्रेटर होगा किसके लिए, बोन के लिए, डिक्रीज्ड, ठीक है ना, किसमें डिक्रीजेस इन बोन, डिक्रीजेस इज ग्रेटर इन बोन, डिक्रीजेस इज, है ना, बेटर इन किसमें, बोन में, rather than as compared करें किसके साथ में, सॉफ्ट टिश्यू के लेकर के। तो सॉफ्ट टिश्यू में अगर हम लॉन्ग सॉफ्ट टिश्यू और बोन के कंपेयर करें तो एनर्जी इसमें जो डिक्रीजेस की बात करते हैं, केवी फैक्टर अगर हम बढ़ाते हैं तो बोन के लिए ज्यादा हो गया डिक्रीजेस और सॉफ्ट टिश्यू के लिए कम हो गया कंपेरिजन पे। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को जो कि एटेन्यूएशन हो रहा था, ठीक है ना, जिसकी वजह से फैक्टर बढ़ा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही यहाँ पर ड्यूअल एनर्जी टेक्निक यानी सब्सट्रैक्शन टेक्निक अप्लाई करते हैं। अब देखिए इस ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन टेक्निक में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा इंटरेस्टेड पोर्शन है, सपोज करिए कि चेस्ट का पोर्शन यानी कि नेक में कैविटी, या फिर आपने अनदर एरिया यानी कि थोरेसिक आर्टरी को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप ही एंजियो का प्रोसीजर कर रहे हैं सीआरटी की मशीन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मास इमेज है, कौन सी इमेज है, मास इमेज को आपने हाई केवी एंड ऑल्सो लो केवी से एक्सपोज किया। क्या किया आपने, मास इमेज ऑब्टेन किया आपने, इमेज ऑब्टेन, ठीक है, ऑब्टेन किस में आपने मास इमेजेस के लिए हाई केवी दिया और लो केवी दिया, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, सब्सट्रैक्शन क्या होगा इसमें, देखिए अगर हम इसमें हाई केवी पे माइनस करें, इसको सब्ट्रैक्टेड करते हैं, जिसको लो केवी, हमने क्या किया, हाई केवी में माइनस कर दिया लो केवी को, ठीक है, तो हमें कौन सा इमेज फॉर्मेशन मिलेगा, बोनी इमेज इज ऑब्टेन। क्या हुआ हमारे यहाँ पर, बोनी इमेज हमें मिला, और यहाँ पर जो सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू इज कैंसर्ड। सॉफ्ट टिश्यू क्या हो जाएगा, कैंसर्ड हो गया। यानी कि मास इमेज हमने ऑब्टेन करने के लिए क्या किया, पहले तो हमने हाई केवी और लो केवी से एक्सपोज किया, एक्सपोज करने के बाद हाई केवी में हमने लो केवी को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कौन इमेज मिला, बोनी इमेज ऑब्टेन किया हमने। कौन सी इमेज, बोनी इमेज हमें विजुअलाइज हुआ, और सॉफ्ट टिश्यू क्या हो गया, कैंसर्ड हो गया। दिस इज अबाउट द मास इमेज। Another thing that अगर हम इसी की बात करते हैं, इसमें सिमिलरली अगर
बोनी इमेज हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर। दिस इज द टैग हैशटैग बोनी इमेज है मिलर। अगर हम इसे उल्टा करें, कैसे उल्टा करें कि जो लो केवी है, लो केवी में हमने क्या माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्टेड कर दिया हाई केवी किया सब्ट्रैक्ट, तो हियर वी विल ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, यानी कि इमेज, कौन सा इमेज मिलेगा यहाँ पर, सॉफ्ट टिश्यू इमेज। क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, सॉफ्ट टिश्यूज इमेज। और आपका यहाँ पर ठीक है क्या कैंसर हो जाएगा, आपके बोनी इमेज, ठीक है ना। हुआ, समझ आ गया। बोनी इमेज कैसे मिला था हमें, हाई केवी में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, घटाया था लो केवी को, हमें क्या मिला, बोनी इमेज मिल गया, बोन्स वाला इमेज मिल गया, और जिसकी वजह से टिश्यूज हमें क्लियर नहीं हो रहा था, तो सब्ट्रैक्टेड हो गया, यानी कि कैंसल हो गया सॉफ्ट टिश्यू। अगर यही सिमिलरली अगर लो केवी में हमने हाई केवी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हम ऑब्टेन करेंगे क्या चीज, सॉफ्ट टिश्यू की इमेज। यहाँ पर बोनी इमेज क्या हो जाएगा, कैंसल होगा। इट मीन दैट सॉफ्ट टिश्यू हाईलाइटेड होगा। सॉफ्ट टिश्यू क्या हो गया, आपके हाईलाइट हो गया। सेम यही स्टेप हमें किसमें करना पड़ता है, हाइब्रिड सब्ट्रैक्शन सीक्वेंस पर, ठीक है ना। हाउएवर प्रैक्टिस में हम यही चीज किसमें करते हैं, हाइब्रिड सब्ट्रैक्शन टेक्निक के बेस पे प्रोसीजर करते हैं, जिसमें क्या होगा आपका कि स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। स्टेप इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, हाइब्रिड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। हाइब्रिड सब्ट्रैक्शन में हम सीक्वेंस में क्या होगा, सीक्वेंस कैन बी अंडरस्टैंड बाय टू स्टेप, दो स्टेप में हम इसको समझ सकते हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज दैट स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा आपके यहाँ पर कि मास इमेज इज टेकन विद लो एंड हाई केवी, यानी कि मास इमेज हमने लिया है ना, लो केवी प्लस हाई केवी में ले लिया हमने, क्लियर। हाई केवी और लो केवी में हमने क्या किया, इमेज ले लिया। अब हमने क्या किया यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टेड कर दिया लो केवी, ठीक है ना, हाई केवी माइनस आपके लो केवी, क्लियर। अब जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या ऑब्टेन किया, फाइनली दैट कि हमने बोनी इमेज ऑब्टेन कर लिया। क्या कर लिया हमने, डिटेल। क्या डिटेल मिला आपको, बोनी इमेजेस। स्टेप फर्स्ट। Now about the step second. स्टेप सेकंड में क्या हुआ, अब हमने पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट दिया, पेशेंट में हमने इंजेक्ट क्या किया, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया, कॉन्ट्रास्ट के साथ, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद हमने फिर इसको एक्सपोज किया हाई केवी प्लस लो केवी, दोनों को हमने क्या किया, एक्सपोज कर दिया लो केवी और हाई केवी में, ठीक है। अब हमें क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट मिल गया, कॉन्ट्रास्ट की इमेज मिल गया, लो केवी में मिला और हाई केवी में। अब हमने क्या किया यहाँ पर, लो केवी कॉन्ट्रास्ट, लो केवी कॉन्ट्रास्ट माइनस, ठीक है ना, हाई केवी कॉन्ट्रास्ट। हमने क्या कर दिया यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट डन किया, डन करने के बाद हमें फाइनली जो हमें इमेज मिला वो बोनी और वेसल्स दोनों के डिटेल मिलेगी यहाँ पर। प्लस आपके कॉन्ट्रास्ट वेसल्स, क्लियर। तो स्टेप फर्स्ट समझ आ गया, मास इमेज जिसमें हमने लो केवी और हाई केवी से हमने एक्सपोज किया, एक्सपोज करने के बाद सब्ट्रैक्ट किया हाई केवी से लो केवी को, हमें बोनी इमेज डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गया। स्टेप सेकंड में क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद हमें इमेज कॉन्ट्रास्ट का मिलेगा, और कॉन्ट्रास्ट इमेज में हमने लो और हाई केवी दोनों से हमने एक्सपोज किया,
किया, देन लो के भी और हाई के भी दोनों क्या हुआ, सब्ट्रैक्टेड हुआ, देन वी हैव ऑब्टेन, हमने क्या ऑब्टेन किया, बोनी डिटेल और आपके कॉन्ट्रास्ट का वेसल। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टेप सेकंड, ठीक है, क्या चीज, स्टेप सेकंड स्टेप फर्स्ट में क्या मिला, बोनी डिटेल, स्टेप सेकंड में क्या मिला हमें, बोनी डिटेल प्लस क्या मिला हमें, वेसल्स डिटेल, ठीक है ना, और ये कॉन्ट्रास्ट के साथ था, कॉन्ट्रास्ट। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करें, स्टेप है ना, सेकंड में घटाया, किसको घटाया, स्टेप फर्स्ट को, ठीक है, स्टेप सेकंड में स्टेप फर्स्ट को घटाया हमने, तो क्या हुआ, स्टेप सेकंड में क्या मिला था हमें, आई मीन स्टेप सेकंड में क्या था, यहां पर लिख देता हूं मैं, बोनी डिटेल प्लस है ना वेसल डिटेल, सब्ट्रैक्ट किया हमने बोनी डिटेल को, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, बोनी डिटेल और ये बोनी डिटेल घट गया, ठीक है, बोनी से बोनी डिटेल गया, तो बचा क्या, वेसल्स की डिटेल। तो इसी तरीके से वी ऑब्टेन फाइनली वी ऑब्टेन वेसल्स image without superimposition of bone, क्लियर। तो हम एक तरीके से डाइब्रेट, हाइब्रिड और सब्सट्रैक्शन जो है कंबाइन कर सकते हैं विद द ड्यूअल एनर्जी। हाइब्रिड जो है आपका सब्सट्रैक्शन कंबाइन कर सकते हैं विद द ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन टेक्निक के बेस पे, एंड दिस ड्यूअल एनर्जी सब्सट्रैक्शन प्लस टेम्पोरल सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू आपका क्या चीज है, हाइब्रिड, यानी कि ड्यूअल एनर्जी प्लस टेम्पोरल सब्ट्रैक्शन, दोनों के मिलाकर के हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हाइब्रिड सब्ट्रैक्शन सेक्वेंस। So this is in about the dual energy subtraction technique. This is over.